अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहे कि ओके है सब। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा हमें? लास्ट क्लास में क्या, किस टॉपिक पे हमने एंड किया था? जी जी जी। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे पास, मैं लिंक भी मेरे ख्याल से मैंने सेंड किया था। मैं लिंक भी सेंड कर दूँ तो बाकी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, या तो मैंने लिंक सेंड किया था। आ, सही। अरे यार मैं भी, क्योंकि ये मेरे पास दूसरी स्क्रीन चल नहीं रही, तो मुझे भी मोबाइल के ऊपर ही देखना पड़ेगा। जी। जी सर, लिंक सेंड कर दिया है। मुझे बताएं, लास्ट लूप तक देखा था, रिवाइज किया था थोड़ा सा। चलें, एक दो चीज़ें देखते फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं देखते हैं कितना आपको लूप समझ में आया। तो लूप के अलावा आपको बताया था, बुक है आपके पास, W3 स्कूल्स है, प्रोग्रामिंग आपके पास, वेबसाइट है, ट्यूटोरियल पॉइंट है आपके पास, बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं जिनके थ्रू, रिसोर्सेज है जिनके थ्रू आप ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। W3 स्कूल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसी तरह से आपको बुक दी गई है, बुक है आपके पास। इसी तरह से आपके पास प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ट्यूटोरियल पॉइंट आपके पास है, ठीक है। ये देखिए, बहुत सारे आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये, जैसे कि सिंटेक्स, आप यहाँ पर उसने तमाम चीज़ें बताई आप किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, टाइप क्या है इसकी, ये देखें, उसने तमाम चीज़ें आपको बहुत डिटेल्स के अंदर बताई हुई हैं, ठीक है। सेमी कॉलम आर ऑप्शनल होता है, वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक, ये तमाम चीज़ें इग्नोर कर देता है, ये देखें, ठीक है। अब नीचे उसने तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं। वार, आप एक लाइन में चाहें एक लाइन में कर दें, मल्टीपल लाइन में चाहिए तो मल्टीपल लाइन में आप कर दें, सिंगल लाइन में आपने करना है आप सिंगल लाइन में कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यू मस्ट यूज सेमी कॉलम, केस सेंसिटिव है आपके पास। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत कमेंट्स का उसने बताया हुआ है कि कमेंट्स किस तरह से आप अपने कोड को कर सकते हैं। नेक्स्ट करते तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जावास्क्रिप्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट ऑप्शन, सिक्योरिटी लेवल, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। ये तमाम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। ये आगे जाके आप पढ़ोगे, ऑन क्लिक का फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, फंक्शन लगा हुआ है क्लिक करने पे, तो फंक्शन आप आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे कि आपने नंबर्स पढ़े थे, आप नंबर पे आ जाते हैं, द नंबर ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी, फॉर लूप पढ़ा था आपने, फॉर लूप, लूप इनिशियलाइज, टेस्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इंटरेक्शन। तो ये पूरा फ्लो चार्ट उसने बनाया हुआ है किस तरह से आपका लूप काम कर रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आपको बताया था, तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है।
कमेंट्स का तमाम चीज़ें आपने देख ली थी, लूप तक आपने देख लिया था। इसी तरह से बीच में वेरिएबल स्कोप आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट एरे देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग देख सकते हैं, मल्टी डिमेंशन एरे आपको बताया था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एरे, एरे आपने देखा था, एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एड ऑन। फॉर एग्जांपल एरे किस लिए हम यूज़ करते हैं, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे की जो टाइप होती है ना, वो आपके पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। अगर हम एरे की टाइप चेक करें तो ये हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है। किस तरह से वो पता चलेगा वो आगे जाके आज ही इंशाल्लाह ताला हम आपको कोशिश करेंगे बता दें। कौन हेयर व्हाट इज एन एरे, देयर आर एरेज फ्रॉम 3 वैल्यू, 3 वैल्यू एरे में स्टोर की गई है। क्रिएट एन एरे यूजिंग एन एरे, ठीक है। ये देखें एरे 1 और ईट और स्लीप यूजिंग द कीवर्ड, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखें न्यू के नाम से। यू कैन आल्सो क्रिएट एन एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट न्यू कीवर्ड। आप न्यू एरे और अंदर ब्रैकेट में आप लिख देंगे तो ये क्या करेगा, उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, उसको क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब एम्प्टी एरे, एरे ऑफ नंबर है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, एरे विद मिक्स डाटा टाइप है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, बुलियन भी दिया हुआ है। यू कैन आल्सो स्टोर एरे फंक्शन एंड अदर ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एरे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा ये अभी हमने काम नहीं किया, इसने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो ये अभी हमने काम नहीं किया, जब करेंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इसने क्या किया हुआ है, माई एरे हेलो लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 पे एच आ गया और 1 पे आपका क्या आ गया, सेकेंड एलिमेंट क्या है, ई है। ये तमाम चीज़ें आपने देखी थी। लेंथ हमारे पास, ये इंडेक्स क्या है, हमेशा जो लेंथ है वो इंडेक्स से एक नंबर ज़्यादा होगी, ये भी चीज़ आपको पता है, ठीक है। जो आपकी लेंथ होगी वो इंडेक्स से एक नंबर ज़्यादा होगी। अगर आपका इंडेक्स आपके पास 4 है तो लेंथ आपकी क्या होगी, 5 होगी। अगर आपकी इंडेक्स 7 है तो लेंथ आपकी 8 होगी। तो ये तमाम चीज़ें, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0 नॉट 1, एरे 0 से स्टार्ट होता है, ये तमाम चीज़ें। फिर ऐड एंड एलिमेंट एंड एरे, पुश अनशिफ्ट, अब वो यहाँ पर वही देखें, यू कैन यूज़ द बिल्ट इन मेथड, ये आपके पास क्या बिल्ट है मेथड, पुश का, अनशिफ्ट का, ऐड का, एलिमेंट एरे। अब पुश क्या करता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता है। मेथड एड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे फॉर एग्जांपल। पुश का मेथड आपको बताया गया है कि वो क्या करता है, एरे के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। एरे के लास्ट में क्या करता है, एलिमेंट को ऐड कर देता है। जैसे डेली एक्टिविटी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक और दूसरा। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, डेली एक्टिविटीज के अंदर एक पुश कर दिया एक्सरसाइज, तो क्या आ जाएगा, ईट स्लीप और पुश एक्सरसाइज आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें अब अनशिफ्ट का आपको बताया था। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट एट बीइंग, मीन्स के स्टार्ट पे अगर एरे के अंदर आप एरे में अगर आपको स्टार्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनशिफ्ट का। वही काम यहाँ पर ईट स्लीप, अब वर्ड क्या होगा, पहले वर्ड आएगा फिर ईट फिर स्लीप आपके पास आएगा। ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है किसी एरे में किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है तो आपको बताया था किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, देखा था हमने। अब यहाँ पर एक्सरसाइज एट द टू इंडेक्स, अगर यहाँ पर रिजवान होता तो ये क्या करता है, रिजवान की जगह क्या आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाता है। दिस विल ऐड अ न्यू एलिमेंट, ठीक है। न्यू इसलिए हुआ क्योंकि 2 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई एलिमेंट नहीं था, इस वजह से। अगर यहाँ पर 0 1 2 पे रिजवान होता तो रिजवान की जगह क्या आ जाता, यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो प्रैक्टिस बहुत करनी है आप लोगों ने, क्योंकि टेस्ट जो आपका होगा बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, थ्योरिकल प्रैक्टिकल सब होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, डेली एक्टिविटी डॉट पुश, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, लॉग। तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा मेरे पास? जो आंसर आएगा क्या आएगा? ईट, स्लीप, ठीक है, और भट्टी। ऐसे ही है, यही आंसर आएगा मेरे पास। जी मेरे पास यही आंसर आएगा, ये चेंज आएगा? मेरे पास आंसर ये आएगा या चेंज आएगा? ओके जुल्फिकार भाई एंड में समझाते हैं वो स्टार वाला, ठीक है जी। ये, तो ये देखें, हम इसको कर देते हैं। ओके हो गया? ये क्या किया इसने? जी ये तो इसने ये दे दिया हमें। जी तो भाई ये तो आंसर हमारे पास ये आ गया। तो पुश क्या करता है, आपको ये भी तो बताया था कि पुश क्या काम करता है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट में ऐड कर देगा। यहाँ पर हमने उसको कोई पोजीशन नहीं बताई कहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, ये आपने पुश किया है। तो यहाँ पर तो आप लोग भी देख भी नहीं रहे, ईट, स्लीप, रिजवान, और ये कहाँ पे आ जाएगा? भट्टी लास्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो पुश थोड़ी कर रहे हैं, हम तो किसी इंडेक्स के वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने कहा 2 बराबर है भट्टी पे, ठीक है। तो अब मेरे पास आएगा ये, ठीक है, अब मेरे पास आएगा, ठीक है, ये देखिए। तो पुश हमेशा क्या करता है, लास्ट में आपका एक एलिमेंट को ऐड कर देता है, जो भी आप ऐड करवा रहे हो। तो अभी तो हमने ये वाली एग्जांपल करनी थी, तो इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। तो ये देखिए, यू कैन आल्सो ऐड एलिमेंट और चेंज द एलिमेंट बाय असाइन द इंडेक्सिंग वैल्यू। ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा था, तो इस वजह से आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही सपोज एंड एडेड टू एलिमेंट इफ़ यू ट्राई ऐड एलिमेंट इंडेक्स 3, तो वो तमाम चीज़ें आपको बता रहा है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। 3 पे आपने क्या किया, एक्सरसाइज, तो आपके पास दूसरे पे क्या होगा, अनडिफाइन आएगा। ये सब चीज़ें की थी ना हमने। तो बताने का मकसद ये है ताकि आपको पॉप आपने देखा था, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चेंज द एलिमेंट ऑफ एरे, चेंज करना है एलिमेंट को कहीं पे एरे में, आपने कोई एलिमेंट चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। आपको दूसरा भी बताया हुआ है। इसके अंदर क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल एरे अपडेट होगा, ठीक है, वरना आप स्प्लाइस से करते तो वहाँ पर भी आपको पता क्या काम होगा। पॉप रिमूव एन एलिमेंट एन एरे, यू कैन यूज पॉप मेथड टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फॉर एरे द पॉप मेथड। तो ये क्या करेगा, लास्ट में जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा, मीन्स के एक्सरसाइज को रिमूव कर देगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क, ईट, स्लीप, ठीक है। एक दफ़ा मैं हॉट पॉप चला दूंगा तो मेरे पास वर्क, ईट आ जाएगा। मैं एक दफ़ा और पॉप चला दूंगा तो मेरे पास वर्क आ जाएगा। मैं एक और दफ़ा पॉप चला दूंगा तो मेरे पास एम्प्टी आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसने क्या किया, जो कौन सी वैल्यू को रिमूव कर रहा है, उसने एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया और उसको कंसोल करवा के पता चल गया कि भाई कौन सी वैल्यू को इसने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। शिफ्ट अनशिफ्ट, if you need to remove the first element you can use the shift method, ठीक है। ये क्या मेथड, जितने भी आपने पॉप देखा है, पुश देखा है, ये सब आपके पास क्या मेथड्स हैं। शिफ्ट मेथड द रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, शिफ्ट मेथड क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। रिटर्न द रिमूव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल उसने रिटर्न करके आपको दिखाया हुआ है। एरे लेंथ, आप क्या करते हैं, लेंथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, डॉट लेंथ, ठीक है। यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, के एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो उसको मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, डॉट लेंथ, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये मेथड नहीं है, ये इसको आप वो देखो उसने क्या किया, द लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आप मेथड का उसने यहाँ पर पूरी लाइन में कहीं पे मेथड का जिक्र नहीं किया हुआ। अगर यहाँ पर ऊपर आप आते हो तो ये देखो इसने मेथड का जिक्र किया हुआ है। तो ये तमाम आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड क्या होता है, जिसके आपके पास राउंड ब्रैकेट आ जाए, ये आपका मेथड होगा,
ठीक है। मेथड लाइक दिस आपका फंक्शन होता है, मेथड लाइक दिस आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो तब आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये उसने कहा कि प्रॉपर्टी है एरे मेथड, ठीक है। एरे के अभी देखिए कितने मेथड है, कॉनकैट है आपका, इंडेक्स ऑफ है, फाइंड है, फाइंड इंडेक्स है, फॉर ईच है, इंक्लूड है, पुश आपने देख लिया था, अनशिफ्ट आपने देख लिया था, पॉप देख लिया था, शिफ्ट देख लिया था, सॉर्ट आपके पास अभी है, स्लाइस आपने देख लिया था, स्प्लाइस देख लिया था। अब स्लाइस और स्प्लाइस ये देखिए, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न न्यू एरे। वो आपको क्या करता है, जो भी आपको कॉपी करना होता है वो आप कॉपी कर लेते हैं एरे को। स्प्लाइस में क्या होता है, आप रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने न्यू एलिमेंट को, ठीक है। हम ये मेथड देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं देखेंगे, कॉनकैट का नहीं देखेंगे। कॉनकैट क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास एरे है उनको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरे मेथड आपके पास आ गया। अब यहाँ पर सॉर्ट, अब यहाँ पर ये देखें सॉर्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर सॉर्ट क्या करेगा, इसने बताया भी हुआ सॉर्ट का आपको, ठीक है। ये देखें हम यहाँ पर आते हैं, सॉर्ट द एलिमेंट अल्फाबेट इज स्ट्रिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, इसको हमने कमेंट कर दिया और नीचे इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। हमने कहा वार नंबर बराबर है एरे, हमने इसको कहा 10, 5, 84, 3, 1। अब हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। इसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लॉक करता हूँ नंबर्स को, ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैं यहाँ पर कंसोल में ही सॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करेगा सॉर्ट, जी सॉर्ट क्या करेगा जी, सॉर्ट क्या करेगा, जल्दी से बताओ। जी, तो हम वही जिस तरह से डॉट पुश, डॉट पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस वगैरह यूज कर रहे थे, इसी तरह से हमने डॉट लगाया और यहां पर हमने क्या कर दिया, सॉर्ट का मेथड यूज कर दिया, देखें, और ब्रैकेट ये मेथड है आपका, ठीक है। तो अब ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास ये देखें 1, 10, 3, 5, 84 आ गया, क्योंकि ये 1, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं वो आगे जाके आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये देखें 1, 10, 3, 5, 84, 1 आ गया, फिर 10, हालांकि इसको क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपके पास होती हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने अल्फाबेट को आपको करके दिखाया हुआ, ये देखें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मेथड डेली, अब यहाँ पर उसने क्या है, सॉर्टिंग एलिमेंट इन अल्फाबेट ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर हम नाम लिखते हैं, नाम को ये बिल्कुल सही कर देता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा जैन, नवीद, ठीक है, वकास, रिजवान, और यहाँ पर मैंने लिख दिया अली। अब ये देखिएगा, अली, नवीद, रिजवान, वकास, जैन आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, सॉर्ट कर देता है। कि अगर आपने किसी चीज़ को सॉर्ट करना है, ठीक है, जिस तरह से आपने एक्सेल में भी देखा था, तो आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। ये आप मेथड के साथ सॉर्ट करें, विदाउट मेथड भी सॉर्टिंग होती है। विदाउट मेथड की सॉर्टिंग करने के लिए फिर हम लूप का यूज़ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। आप करके देखिएगा कि किस तरह से विदाउट मेथड हम सॉर्ट कर सकते हैं, विदाउट मेथड हम किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हम करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इजी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, कॉन्केंट होता है। कॉन्केटिनेट की तरह होता है, क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा एरे को आप क्या करते हो,
कंबाइन करते हो, ठीक है, ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पर हम आते हैं, मेरे पास ये एरे था, और इसी तरह से मेरे पास सॉर्ट की तरह हमारे पास एक रिवर्स भी होता है। सॉर्ट की तरह हमारे पास क्या होता है, रिवर्स भी होता है। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने सॉर्ट को हटाया और रिवर्स का मेथड यूज़ कर दिया, ठीक है। ये देखें, रिवर्स क्या करेगा, आपके पास उल्टा शो कर देगा, सिंपल सा, ये देखें, ठीक है। रिवर्स क्या करता है, आपका एरे के अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेगा, उल्टा शो कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हम आते हैं आगे। सॉर्ट आपने देख लिया। अच्छा, पोजीशन, अब यहाँ पर अगर आपने किसी की पोजीशन मालूम करनी, किसी भी इंडेक्स की पोजीशन मालूम करनी है, तो आप क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ से क्या करते हैं, उसकी एलिमेंट की क्या करते हैं, पोजीशन मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट स्ट्रिंग एंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको बता दिया, क्या बता दिया, जिसका भी मुझे मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिजवान, तो ये मुझे क्या करेगा, उसकी पोजीशन बता देगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वकास, तो ये मुझे क्या करेगा, वकास की पोजीशन बता देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसको मज़ीद आप किस तरह से खेल सकते हो, कि आपने क्या किया, आप इसको मज़ीद अपनी लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह से खेल सकते हो। आपने एक एरे में नंबर लिख दिए और आपने कहा कि भाई अलर्ट चले, जो हमारा हमने वकास की पोजीशन सेट की हुई है 3 नंबर पे, अब वकास को कोई आगे पीछे ना करे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ के थ्रू आप चेक करवा सकते हो कि एरे के अंदर जो 3rd नंबर पे वैल्यू है क्या वो सेम है, ठीक है। तो वो काम भी आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने क्या किया, इसको हटाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया var पोजीशन बराबर है क्या, नंबर डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख दिया वकास। ओके हो गया। ये मुझे क्या बताएगा, मैं यहाँ पर लॉग करता हूँ तो ये मुझे इसकी पोजीशन बताएगा, ठीक है। ये देखिए, क्यों नहीं बताया उसने पोजीशन, क्यों नहीं बताई पोजीशन, आ गई, मैं वही, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इफ, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और इसको हम किस तरह से खेल सकते हैं कि मैंने कहा कि भाई नंबर, ठीक है, या आप यहाँ पर इसको कह दो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, और यहाँ पर आपने कह दिया इक्वल इक्वल, और नंबर आपने कह दिया 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खेल सकते हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या करता है वो भी आपको पता है। स्लाइस क्या करता है जी, स्लाइस का मेथड क्या करता है जी, स्लाइस का मेथड क्या करता है, कॉपी करके आपको एक न्यू एरे
दे देता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको ख़त्म किया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको स्लाइस, ठीक है। अच्छा जी, लॉग, और यहाँ पर हमने कह दिया नंबर, नंबर हमने इसको नंबर। तो हम कमेंट्स कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर पोजीशन का बोल दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, पोजीशन। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर कंसोल में, क्या आएगा, पोजीशन में क्या आएगा, पोजीशन में हमारे पास क्या आएगा, कोई बताएगा हमें, पोजीशन में हमारे पास क्या आएगा। जी जल्दी से कमेंट करके बताएं यार, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। जी क्या आएगा, भाई क्या आएगा बता दो जल्दी से। जी भाइयों, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या हमारे पास आएगा, हमने स्लाइस का मेथड यूज किया और उस ब्रैकेट के अंदर हमने 1 पास किया है, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या शो करेगा, मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे। नवीद आएगा। भाई स्लाइस क्या करता है, स्लाइस क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। अब आपने एक उसको क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताया था यहाँ पर आप 2 भी दे सकते हो। अब अगर आप एंडिंग नहीं उसको बताते तो वो क्या करता है, जो पोजीशन आप बताते हो वहां से लेके एंड तक जो भी जहां तक उसकी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। उसको आपने स्टार्टिंग पॉइंट तो बता दिया है बट एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, तो वो क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है वहां से लेके एंड तक क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। ये देखिए, ठीक है। नवीद, वकास, रिजवान, ये सब आपके पास, ये देखिए नवीद, वकास, रिजवान, अली सब आ गए। क्यों, क्योंकि हमने उसको स्टार्टिंग नंबर बताया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक कॉमा दे के इसको कहता हूँ 3, ठीक है, तो ये देखो आप नवीद और वकास,
ओके हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ -1 तो क्या होगा? अगर मैं इसको -1 दे दूं तो क्या होगा? जी। जी क्या आएगा? जैन आएगा। तो ये देखो क्या है, जादू देखिएगा, जादू जावास्क्रिप्ट का जादू है। ठीक है, जब आप उसको माइनस में दोगे तो वो क्या करेगा, एंड से देखेगा। ठीक है, वो एंड से कॉपी करेगा। ठीक है, आपने कहा -1 तो वो एंड से कॉपी करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देते हो -2 तो ये देखें। ठीक है, -3 ये देखें। ठीक है, वकास, रिजवान, अली। ठीक है, 1 2 3 ये क्या करेगा, रिवर्स देखेगा। मैंने कहा इसको मैंने कहा 1,3। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिएगा, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -1, -3। और इसको हम कर देते हैं देखा आपने। तो अगर आप माइनस में वैल्यू दे रहे हो तो बस आप एक ही पैरामीटर दे सकते हो। मैं यहाँ पर अगर 3 देता हूँ तो देन तब भी ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको -3 देता हूँ तो देन तब भी मेरे पास ये देखो कुछ भी शो नहीं करवा रहा है, ये देखें। ठीक है, अब अगर मैं -3 को हटा देता हूँ तो ये देखिएगा। ठीक है, मैं -4 करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, अली, रिजवान, वकास और हमारे पास क्या, नवीद तक आ जाएगा। अली, रिजवान, वकास और नवीद तक आ गया। तो माइनस के अंदर आप सिंगल ही पैरामीटर दे रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी। कॉनकैटिनेट, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, दो एरे को आपस में क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेट कर रहा है। दो एरे को आपस में क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखें, इसको सबको हमने कमेंट कर दिया। तो ये आप जब तक काम नहीं करोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। वार नेम 1 बराबर है, हमने कह दिया यहाँ पर उसामा पाशा
इसको भी हम नीचे ले आते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। अच्छा ये नम, इसको हमने चलो यही नाम रहने दे, कोई ऐसा इशू नहीं है। वार, ठीक है, कौन कौन कर दिया, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। मैंने कहा नंबर, ठीक है, डॉट कॉनकैट ब्रैकेट ओपन, और मैंने यहाँ पर कर दिया नेम वन। अब ये देखें लॉग, और यहाँ पर मैंने कहा कौन, तो ये क्या करेगा, इन दोनों एरे को क्या कर देगा, कॉनकैटिनेट कर देगा, मींस के ज्वाइन कर देगा। ये देखें अब इसके अंदर आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये देखें, देख रहे हैं आप, नंबर वन के अंदर आपने कहा नंबर के अंदर क्या कॉन्टेंट कर दो, नेम वन का एरे, और बाकी जो आपने स्ट्रिंग करना था, स्ट्रिंग नंबर देना चाहते हैं आप नंबर दे दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या देना है। तो ये अपने पास मेथड लिख लें ताकि आपको ये याद हो। जिस तरह से अभी हमने क्या देखा, सॉर्ट का देखा था, रिवर्स का देखा था, इंडेक्स ऑफ देखा था। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर बताता है, ठीक है, उस एलिमेंट का क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ इंडेक्स ऑफ। मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉग, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, नेम वन डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पाशा। तो ये क्या करेगा, पाशा का मुझे अगर वो एरे में है तो उसका इंडेक्स नंबर बता देगा, उसका क्या करेगा, इंडेक्स नंबर बता देगा। ये देखिए वन, ठीक है, यहाँ पर मैं ओवैस करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे ओवैस का इंडेक्स नंबर बता देगा। ये कहाँ पर यूज़ होंगे, आगे जैसे ही हम चैप्टर आएंगे तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ ताकि वहाँ पर दोबारा से जब हम देखें तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, क्योंकि इंडेक्स ऑफ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, हम जब ये चैप्टर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। देख रहे हो आप, इंडेक्स ऑफ, तो उसका इंडेक्स नंबर आपको बताएगा, ठीक है। आपके पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर आपने क्या करना है, उसका इंडेक्स नंबर मालूम करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये देखो इंडेक्स ऑफ यूज करते हो। इसी तरह फर्स्ट कैरेक्टर आपका होता है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टू एरे को दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एरे को अगर आपने करना है तो आप क्या करते हैं, कॉनकैट करते हैं। क्या करते हैं, कॉनकैट करते हैं। अच्छा, और भी आपके पास मेथड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है इफ़ द एलिमेंट इज नॉट इन एरे, ठीक है, -1, अगर आपके पास एरे में नहीं होगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिजवान लिख देता हूँ, ये देखें, तो वो क्या करेगा, -1 दे देगा। अगर आपका क्या कहते हैं, जो आप वैल्यू चेक कर रहे हैं वो आपकी नहीं है इस एरे में, तो वो आपको क्या करेगा, -1 दे देगा। ये देखिए, जब -1 आ गया तो इट्स मीन्स कि वो आपका एलिमेंट एरे में नहीं है, वो एलिमेंट आपके पास एरे में नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पुश, ये तमाम चीज़ें भी आपको पता है, ठीक है। एरे और एरे वन दोनों एरे उसने क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिए इन ओरिजिनल एरे फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर ये देखो काम क्या हो रहा है, एरे बना हुआ है HE, अब उसने क्या किया, एक और बना दिया क्या, वेरिएबल, और उसको बराबर कर दिया एरे के। अब जब आप एरे कॉल करवाओगे या एरे वन कॉल करवाओगे तो आपके पास HE आएगा। उसने अब क्या किया, एरे वन डॉट पुश, ठीक है,
डॉट पुश क्या कर दिया एल, एल क्या पुश क्या करता है लास्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा एच ई एल, एरे में भी आएगा और एरे वन में भी आएगा, एरे में भी आएगा और एरे वन में भी ये देखिए आएगा, ठीक है। सिंस एरे आर ऑब्जेक्ट द एरे एलिमेंट आर सॉर्टेड बाय रेफर, ठीक है। व्हेन वैल्यू इज कॉपी एनी चेंज इज कॉपी एरे विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन ओरिजिनल एरे। -1 वाला, -1 में क्या होगा, आपके पास एक एरे है और उस एरे के अंदर रिजवान का वर्ड नहीं है, उस एरे में रिजवान नहीं है और आप रिजवान का इंडेक्स नंबर मालूम कर रहे हैं, तो अगर वो एलिमेंट नहीं है वहाँ पर तो क्या करेगा, -1 दे देगा। अगर रिजवान होगा तो उसका इंडेक्स नंबर दे देगा, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो क्या करेगा, आपको -1 देगा। बस सिंपल सी बात है। अगर वो एलिमेंट आपके एरे में है तो क्या करेगा, उसका इंडेक्स नंबर आपको दे देगा, अगर वो एलिमेंट एरे में नहीं है तो आपको क्या करेगा, -1 दे देगा, ठीक है। आप ये देखिए, ये समझ में आया आपको, ये क्या काम हुआ हुआ है, ये क्या काम हुआ हुआ है, ये समझ में आया आपको क्या काम हुआ है। सर जो आपने रिवर्स वाला बताया है वो काम नहीं किया था, उसको वापस दिखा। रिवर्स वाला काम किया था बेटा, रिवर्स वाला काम किया था कि रिवर्स वाला ऐसा किसने कहा काम नहीं किया था जी, रिवर्स वाला काम किया था। दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, इंडेक्स ऑफ की जगह इसको हटाता हूँ और मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन। मेरे पास इसको मैं बाकी इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, उसामा पाशा उवैस, उवैस पाशा उस्मा, ठीक हो गया। अच्छा, इससे एक चीज ये देखिए, ओके, तो ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट कर दो यार ताकि आइडिया हो जाए। ये समझ में आया क्या काम हो रहा है, क्योंकि कोड भी आपको समझना है और रट्टे वाला काम नहीं है। प्रोग्रामिंग में कभी भी रट्टा नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं है कि सब चीजें आपको याद रहे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है कि एटलीस्ट आप कोड देख के, बहुत सारी चीजें नहीं याद रहती, कौन सा मेथड किस तरह से यूज होगा आप सर्च कर सकते हैं। आपको पता होगा इंडेक्स ऑफ है, कॉनकैट है, रिवर्स है, सॉर्ट है, इंडेक्स ऑफ है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये क्या काम करते नहीं, आप सर्च करेंगे आपको पता चले, या सामने कोड लिखा हो तो कोड आपको रीड करके समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये काम हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपके क्या जो स्किल्स है वो इनहेंस होती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, दूसरे एक एरे बना हुआ है जिसकी उसने क्या एच और ई, नीचे आके उसने एक और बनाया वेरिएबल, उसका नाम एरे वन, उसको बराबर कर दिया एरे, और एरे वन के अंदर वो क्या कर रहा है, पुश करवा रहा है। अच्छा जी, अब ये ध्यान से इसको हम करते हैं कॉपी। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा करके आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा करके आपको समझाते हैं। लॉग एरे और इसी तरह से एरे वन दोनों में आ गया। अच्छा जी, अब ध्यान से आपने देखना है, अब आपने ध्यान से देखना है। मैं एरे की जगह एरे वन की जगह अगर एरे कर दूं तो फिर क्या होगा, मैंने एरे, ये पहले हमारे पास ये था एरे वन था, एरे वन के अंदर हम पुश कर रहे थे,
तो अगर मैं एरे में पुश कर दूं एल, तो मेरे पास क्या यही आंसर आएगा या चेंज होगा? मेरे पास यही आंसर आएगा या चेंज होगा? जी, मेरे पास सेम आंसर आएगा या चेंज होगा आंसर? जैनुल आबिदीन कहते हैं सेम, यही गुड हो गया है। अहमद रजा कह रहे हैं चेंज आएगा। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है ये देखें, कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े, जिस तरह से आप कहते हैं ना कान यहां से पकड़े कान वहां से पकड़े। अब यहां पर उसने क्या किया था, एरे एक बनाया था, फिर एक और उसने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एरे वन, उसको बराबर कर दिया एरे का, ठीक है। अब जो इसके अंदर आएगा वो इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि हमने इसको एरे में पुश कर दिया, क्या एरे में पुश कर दिया, तो एरे वन बराबर किसके है, एरे के, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप जब तक खेलेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेंगे। यू कैन स्टोर वैल्यू पासिंग नेम की एन एरे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब यहां पर अगर आप देखें तो इसने क्या काम किया हुआ है, एरे कॉल करवाया, एच ई आ गया कंसोल में, एरे डॉट नेम, तो जॉन आ गया, ठीक है। जीरो वन, और ये आपके पास नेम आ गया, टोटल लेंथ 1 2 3, जावास्क्रिप्ट फॉर ईच, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मल्टी डिमेंशन एरे आपने देखा था, ठीक है, तो ये आपने देखा था। क्रिएट अ मल्टी डिमेंशन एरे, ठीक है, स्टूडेंट वन स्टूडेंट, ये तमाम चीज़ें देखी थी आपने। अब वो कह रहा है कि भाई ये काम करना, या तो इस तरह से आप काम कर लो, ठीक है, या आप इस तरह से काम कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करते हो तो आपने क्या किया, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री, तो वो आपका सेम आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आप काम करो इस तरह से या काम करो इस तरह से, बात एक ही है, वो कह रहे हैं, ठीक है। या नहीं जी, मुझे बताएं, क्योंकि ये काम हम कर चुके तो इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे, जस्ट आपको कोड दिखा रहे हैं ताकि आप हमें बता सकें, ठीक है। ये सब चीजें हमने पहले देख ली हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, ये काम किया, जी। अच्छा, अब मुझे ये इस एरे को प्रिंट करवाना है, मुझे इस पूरी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। मेरे पास कंसोल में ये सारा और 23 आ जाए, तो मुझे क्या काम करना होगा, मैं कंसोल में मैं चाहता हूं कि मेरे पास सारा और 23 आ जाए, तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, जी मैं चाहता हूं मेरे पास यहां पर सारा और 23 आ जाए कंसोल में, तो क्या काम करूंगा, दे दिया, उसके अलावा दे दिया नाम, और जुल्फिकार भाई कह रहे हैं आगे 1,
इस तरह से 1 लिख दूं, इस तरह से 1 लिख दूं, स्लाइस हैं? क्यों भाई स्लाइस क्यों करेंगे? 1, ठीक है, ये देखिए ओके हो गया। अब यहां पर आप अलग अलग बनाओ या एक साथ बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसने भी यहां पर ये काम किया हुआ है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, हम स्टूडेंट 0 कर सकते हैं, 0 1, ये देखिए 3। अब क्या होगा, बात वही है, बात वही है, ठीक है। तो काम को आसान करना होता है, काम। अब जब आप कोड करो तो कोड देख के पता चले कि हाँ भी कुछ काम किया है, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉग करता हूँ और मैंने लॉग करके स्टूडेंट डाटा, और यहाँ पर मैंने कर दिया स्टूडेंट डाटा 1, ये देखिए। इसको हमने कर दिया कमेंट, देख रहे हैं आप, दोनों हमारे पास क्या सेम आंसर आया। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम करते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं, आप जो भी काम करना चाहें आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहां पर मैंने ब्रैकेट लगाई और मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको 1, तो ये देखो टर्मिनल, ठीक है। क्या आ गया 24। तो इसी तरह से किसका आया, स्टूडेंट डाटा का, स्टूडेंट डाटा ये है 24 शुरू में आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से मैं इसका भी कर सकता हूँ, नाम सब चीज़ें सेम है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरह से करना होगा, 1 का 1, और 1 का 0, 0 का 1, सेम आ गया। तो ये सब चीजें, तो मल्टी डिमेंशन एरे सब चीजें आपने पढ़ी हुई है। असाइन एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, आप इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये सब चीजें, ठीक है। 0 में क्या पढ़ा हुआ, जैक्स, और 1 में आगे उसके आगे पढ़ा हुआ ये नीचे, उसने वो तमाम चीजें आपको बताया। एक्स इज द फर्स्ट आइटम ऑफ द फर्स्ट इनर एरे, ठीक है, फर्स्ट आइटम का फर्स्ट इनर एरे। इसी तरह से वो कह रहा है कि एक्स इज द सेकंड आइटम ऑफ द थर्ड इनर एरे, तो ये देखें सेकंड आइटम और उसका थर्ड इनर एरे, एक्स 2 1, एक्स 0 1 2, और यहां पर उसने क्या किया हुआ 1, तो क्या आ गया 24। यू कैन थिंक अ मल्टी डिमेंशन एरे इन दिस केस एक्स टेबल रो 3। अब इसने यहाँ पर पूरा आपको एग्जाम्पल बताई हुई है, ये देखिए। आप इस एरे एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, देखिए कितना अच्छा करके उसने कॉलम 1 कॉलम 2 आपको बता दिया कि भाई अगर आपको ये चाहिए तो आप 0 0 करोगे, ये चाहिए सेकंड वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे 0 1 करोगे। एरे पुश मेथड, आउटर एरे, ठीक है। अब इस तरह से आपने किया तो एक और आपके पास आ गया, देखें पुश कर रहे हो एरे के अंदर, आप एरे पुश कर रहे हो। अब यहाँ पर इनर एरे, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, अब ये देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा स्टूडेंट डाटा जो आपके पास उसका 1, ये 0 आ गया और ये 1,
तो उसके 1 के आपने क्या किया, 0 1 2, 23 के बाद क्या आ जाएगा, हेलो। कौन सी आंसर की, कौन सी आंसर की बेटा? तो ये बहुत आसान से, ये देखिए अब यहाँ पर उसने क्या किया, पुश किया हुआ है स्टूडेंट डाटा 1। अब क्या होगा, 1 पे क्या आएगा, उसने हेलो करवाया हुआ है। अब ये देखो यूजिंग पुश, अब यूजिंग इंडेक्स, ठीक है, वो इंडेक्स के थ्रू काम देखो दोनों में सेम हो गया, काम दोनों में, ये काम किया यूजिंग पुश करके किया उसने, और दूसरा उसने क्या किया, इस तरह से काम किया। ठीक है, तो काम को आपने डिफरेंट मेथड पैटर्न से आपने समझना है, करने की कोशिश कर, खेलने जितना ज्यादा आप खेल सकते हैं आप खेलें। अब वही काम उसने क्या किया कि इंडेक्सिंग नंबर से किया, और दूसरा उसने काम क्या किया, पुश से किया। पुश भी आपको पता है लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए काम क्या करना है। अब इंडेक्सिंग नंबर से हम क्या कर सकते हैं, बीच में भी ऐड करवा सकते हैं, स्टार्ट में भी ऐड करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें, अब हम ये काम विदाउट मेथड, ये जैसे अभी विदाउट मेथड के किया है, विदाउट मेथड के भी हम स्टार्ट से एंड से, बीच में से करवाना हो तो आपने स्प्लाइस पढ़ा था, स्टार्ट से करवाना हो तो आपने अनशिफ्ट पढ़ा था, लास्ट से करवाना हो तो आपने पुश पढ़ा था। इसके अलावा आप इंडेक्सिंग नंबर से खेल सकते हैं। ठीक है, एरे के इंडेक्सिंग नंबर से आप खेलते हुए काम कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चीजें आगे जाके एक दूसरे के साथ मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देखें, अब वही काम उसने क्या किया, वही जो अभी मैं आपको बता रहा था, एंडिंग एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स, अब वो देखें। ठीक है, यू कैन आल्सो द एरे स्प्लाइस मेथड टू ऐड एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपने ऐड करवाना है, या तो आप स्प्लाइस यूज कर दें। ठीक है, ये देखें, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा इसने और भी एग्जांपल दी होगी। आप दूसरा क्या कर सकते हो, ये इसने क्या काम किया, कहाँ पे ऐड किया, पीटर, इसने क्या किया, पीटर ऐड किया। अच्छा जी, यही सब कोड हम ले जाते हैं, और आप मुझे बताओगे कि हम इसको इंडेक्स नंबर्स के साथ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये कोड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास कोड है। ठीक है, ये ऐड हो गया, इसने स्प्लाइस के मेथड से ऐड किया जी। क्या हम इसको दूसरी तरह से ऐड कर सकते हैं जी? किस तरह से ऐड कर सकते हैं? कि इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए। किस तरह से हो सकता है, बताएं मुझे, किस तरह से हो सकता है? आप बताएंगे, जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम यहीं पे स्टक हैं। आप जल्दी से बता दें। अनशिफ्ट से, अनशिफ्ट क्या करता है, कहां पर ऐड करता है? अभी तक आपको अनशिफ्ट का नहीं पता चला। अनशिफ्ट कहां पे ऐड करता है यही नहीं पता चला अभी तक आपको। तो फिर क्यों कह रहे हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बताओ मुझे, चलो ये बता दो, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इतना तो बता दो।
जी, ये आपके सामने कोड है, हो सकता है या नहीं। जी, बताएं जल्दी से। अच्छा जी, कोई भाई कह रहे हैं कि सर पुश से लास्ट में ऐड करेगा, सवाल दोबारा बता दें। सवाल क्या, क्या इसको हम दूसरे किसी तरीके से कर सकते हैं? क्या इसको हम दूसरे किसी तरीके से कर सकते हैं, ये सवाल है। स्लाइस से जी, ऐसे ही है, हो सकता है दरमियान में लिखना है, मेथड याद नहीं आ रहा। दूसरे मेथड से भी हो सकता है, कौन सा दूसरा मेथड? स्लाइस से, स्लाइस क्या करता है? स्लाइस क्या करता है? जी, स्लाइस क्या करता है? स्लाइस क्या करता है, ये थोड़ा सा आपका माइंड खोलने के लिए आपके साथ मैं कर रहा हूं, आप मुझे बताएं।
जी। काम किसी तरह से भी आप बता दें किस तरह से होगा, आप बता दें काम किस तरह से होगा, जिस तरह से भी आपका माइंड काम करता है आप मुझे बता दें, उल्टा सीधा जो भी आपके समझ में आता है, जो भी आपके समझ में आता है आपने बताना है कि सर इस तरह से करने से ये काम हो जाएगा। ठीक, कुछ भी आप बताएं बट बताना आप नहीं है, बताना आप नहीं है। बेशक वो कोड हमारा 10 लाइनों में चला जाए, बेशक वो कोड हमारा 10 लाइनों में चले जाए, अलग अलग वेरिएबल बन जाए, वो कोई मसला नहीं है, बताएंगे आप ही। जिस तरह से अभी हुआ है वो मेथड से हो सकता है नहीं, ये मेथड हमने किस तरह से, थोड़ा सा बताओ ना। किसी का मैसेज ऐसा नहीं आया सर कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ अच्छी प्रैक्टिस हो सके गेम के थ्रू, आगे गेम हम बनाएंगे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने हमें कुछ भी नहीं बताया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट ये आपको थोड़ा सा काम ऐसे होता नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ कि काम जब तक आप अपना माइंड यूज़ नहीं करोगे ना तब तक कोई काम नहीं होगा। हम आपको जितना मर्जी समझा दें बट जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे आपका काम आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे सर नहीं, अच्छा बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, जस्ट ये आपको बताने के लिए काम को आप समझ जाएं कि काम किस तरह से कोड हुआ है। कोड को रीड करना आना चाहिए, कोड को अगर आपको रीड करना आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं। डिफरेंट खेलें यार, अभी भी आपको कहा था कि जिस तरह से समझ में आता है आप समझा सकते हैं। ठीक है, हम ये काम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, हम ये काम विदाउट लूप के भी कर सकते हैं, ये काम हम स्लाइस के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। और ठीक है, क्या करना था, ये हमारे पास ये क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये आ रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ये देखें जैक पीटर और सारा आ रही है, ये हमें शो करवाना था। अच्छा जी, अब ये काम हम दूसरा किस तरह से कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो अब ये देखना था हमने। ठीक है, इसको हम करते हैं, सबको कमेंट कर दिया, ध्यान से आपने देखना है। अच्छा, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और इसको हम उठा लेते हैं नीचे, फिर हमें, ताकि वो इसलिए हमने उठाया ताकि ऊपर का भी आपको समझ में आता रहे। अच्छा जी, मैंने क्या किया, जो मर्जी आप, जस्ट खेलने के लिए, इस तरह का काम नहीं होता, मैं फिर आपको बता रहा हूँ इस तरह से काम नहीं होता।
जस्ट ये आपको समझाने के लिए कि काम जब आपको करना आना चाहिए तो आपको पता होगा कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। स्टूडेंट डाटा, ठीक है, यहाँ पर स्प्लाइस का मेथड यूज हुआ था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब ये ध्यान से देखिएगा, 0, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया क्या, स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है, क्या करता है स्लाइस, क्या करता है, कॉपी करता है। ये आपने कुछ ने सही कहा था। अगर मैं यहाँ पर लॉग पे आता हूँ तो मैं ए करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं, आगे जैक। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, अब ध्यान से, जस्ट ये खेलने के लिए आपको कहा था और कोई मकसद नहीं था मेरा। मैंने बी और मैंने एक एरे बनाया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको पीटर। समझ में आया किसी को कुछ, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, 24, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने कहा लेट सी बराबर है स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको 1 डॉट, इसको मैंने कर दिया स्लाइस। ओके, अच्छा, अब इसी तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, लेट, ठीक है, कंबाइन ए डॉट कॉनकैट, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको बी कॉमा सी। चलो देखते क्या होता है। देखते क्या होता है। ओ, आ गया आंसर हमारे पास। बट वो दूसरी तरह से आया, ठीक है, बट हम इसको और चीजें यूज करते वक्त भी हम इसको कर सकते हैं अलग अलग एरे के अंदर। अब यहाँ पर ये आपके पास क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, मल्टी डिमेंशन की तरह आ रहा है, वो भी हम काम कर सकते हैं। हम उसको दोबारा से एरे में क्या कर दें, चेंज कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एरे के फॉर्म में आ रहा है, तो आप बाद में उसको एरे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेथड्स आगे आएंगे, आपके पास आगे मेथड्स आएंगे कि आप एरे को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, आप एरे को तोड़ भी सकते हैं, आप एरे को जोड़ भी सकते हैं। आपके पास स्प्लिट, ज्वाइन का ऑप्शन आपके पास आएगा, मेथड्स आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलें ताकि पता चले, ठीक है। अगर हम यहाँ पर शायद इसी के नीचे कुछ उसने दिया होगा, पॉप लास्ट वाले से करेगा, ये देखें, ठीक है, इनर। अब यहाँ पर उसने 1 दे दिया, तो देन तब क्या किया उसने, 1, ठीक है, ये देखें, कुछ भी नहीं दिया उसने, पूरे के एरे को उठाया, ठीक है। अगर जब आप रिमूव एलिमेंट फ्रॉम इनर एरे, इनर के अंदर उसने क्या कर दिया, 1 दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे अभी हमने काम किया 1 और 1, अब यहाँ पर खाली आप ब्रैकेट के साथ भी वो काम कर देंगे। यहाँ पर जो अभी हमने ये काम किया है, ये देखिए, अब उसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अब इसको आप समझे, यहाँ पर उसने क्या काम किया हुआ है, ये देखिए, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, ठीक है, अच्छा स्प्लाइस है, मैं स्लाइस समझ रहा था, सही है। ईच वगैरह अभी हमने नहीं पढ़ा, तो जब हम फॉर का ये देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो, अच्छा, अब ये फॉर ईच की तरह दिया हुआ उसने, आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपका 1 बाय 1 जब तक आपका नहीं ख़त्म होता। ये भी हम आगे जाके देखेंगे फॉर ईच, बट अभी हम फॉर ईच नहीं देखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम अपने फॉर के लूप में ही आते हैं, ठीक है। उसने ऊपर आपको दोनों एग्जाम्पल करके बताई हुई हैं। अच्छा जी, अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है,
आपने इसका आंसर बताना है, क्योंकि हमने मल्टी वो नेस्टेड एरे पढ़ा हुआ है। तो देखते क्या आप बताते हैं हमें। कोड देख के आपके सामने इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसकी स्पेसिंग को भी ख़त्म कर देते हैं। आउटर लूप, इनर लूप, ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है तो ये आप मुझे बताओगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आप मुझे बता दो। अब ये ध्यान से देखो, लेट आई बराबर 0, आई लेस देन है स्टूडेंट डाटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, इनर एरे लेंथ बराबर है स्टूडेंट आई डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, इनर लेंथ। जी ये कोड है। अब आप देखें क्या होगा, क्या आउटर इनर लूप के बारे में आपको बताया हुआ था हमने। थोड़ा तुक्का मार दे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको इशू आ रहा है, आपको यहाँ पर इशू आ रहा है। आपने क्या किया, ये लूप जब चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट डाटा आई, ठीक है। 0 0 में क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास आई में क्या पहली दफा क्या आएगा, पहली दफा क्या आएगा, 0 आएगा। जी आई मीन दोनों एरे आएंगे और जे में एक एरे आएगा, मे बी जैक 24 आएगा। सोच लें, सारा नहीं आएगी, सारा भी तो आएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जस्ट आपको ये हमने क्या किया है, लॉग सही है। हमने अभी क्या कर रहे हैं, ये वाले लूप को अभी हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ये वाले लूप को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो ये हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। किस में 2 आया, यहाँ पर। क्यों 2 आया, ये आपको पता होना चाहिए। जी जी अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ जो है, अगर मैं यहाँ से लेंथ हटा देता हूँ, ध्यान से समझना, ये देखिएगा मैंने डॉट लेंथ हटा दिया। अब मेरे पास क्या आएगा, स्टूडेंट डाटा आई, ये देखिएगा, ठीक है, देख रहे आप। और मैंने इसको कर दिया डॉट लेंथ, 2 दफा 2 2 आया, 2 दफा 2 2 आया, ठीक है। अब ये इसको हम कमेंट कर देते हैं, जो हमने हमारा कोड था, ये देखें, जैक 24 सारा 23, ठीक है, जैक 24 सारा 23। इसका खेल आपको इस तरह से समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि जुल्फिकार भाई ने भी कहा था नेस्टेड लूप का, लूप आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अब वार आई बराबर है 0, सभी कॉलम आई लेस देन है 10 आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और हमने यहाँ पर कर दिया आई, ओके हो गया। और यहाँ पर हमने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ पर कह दिया लूप एंड। जी कितनी दफा लूप चलेगा, जी कितनी दफा लूप चलेगा,
ये तो चीज़ आपको बताई थी ना, अब थोड़ा सा हम चीज़ों को चेंज भी करेंगे, पुरानी चीज़ें थोड़ी यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम कोड को अपना चेंज भी करेंगे। जी, क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, क्या आएगा ये देखें, ध्यान से देखें। आउटपुट क्या आएगा मेरे पास 0 to 9। बिलाल रजा मुगल कह रहे हैं कि भाई 10 आएगा। अच्छा, क्या आएगा, आएगा किस तरह से, फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा ये बताओ। क्या 1 आएगा या कुछ इसके साथ लिखा हुआ आएगा, साथ कुछ लिखा हुआ भी आएगा या 1 ही आएगा। आएगा क्या, आउटपुट क्या आएगा, किस तरह से आएगा, ओनली 1 आएगा या साथ कुछ लिखा हुआ आएगा। नहीं, 0 to 9 तो आएगा जुल्फिकर भाई, किस तरह से आएगा ये मैं पूछ रहा हूं। इस तरह से आएगा 0, ठीक है, और फिर आप वैसे इसी तरह से आपने कहा कि 1 2 हाँ ये है ना रिजवान, हाफिज रिजवान है, जैसे कि थोड़ा सा पता तो चले कि आप। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आके हमने क्या किया, रिफ्रेश किया। अच्छा, इसको हम कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, ओके हो गया, ये आप देख सकते हैं। लूप 0, लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, लूप 5, लूप 6, लूप 7, लूप 8, लूप 10। अच्छा जी, अगर मैं यहां पर आंसर मुझे चाहिए, जो आंसर मुझे चाहिए वो कुछ इस तरह से चाहिए 10 20 30 40 50, या नहीं, मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे यूं चाहिए 20 40 60 80 और 100। मुझे ये आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे ये आंसर चाहिए। मुझे बताओ क्या काम करूं। जी, जी अनस सोहेल तो याद हो गया, i+20 कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा जी, उसके अलावा में कोई और काम करना होगा। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा बता दिया। अच्छा, i+20 नहीं होगा बेटा, ये चीज याद रखिएगा, i+20 नहीं होगा। ठीक है, i+20 खाली i+20 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। i+20 ओनली नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था। इसको इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हमने कहा var num बराबर है, ठीक है 20, हमने कह दिया 0। अब यहां पर ये देखें num +10 आपने कर दिया और मैं यहां पर करता हूं log, तो ये कभी भी इसको ऐड नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है 0। या तो मैं क्या करूंगा num बराबर है num प्लस इस तरह से, तो फिर मेरे पास क्या आएगा 10 आएगा, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और जितनी दफ़ा इसको मैं चलाऊंगा उतनी दफ़ा मेरे पास आता रहेगा। हर दफ़ा क्या होता रहेगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर पहली दफ़ा क्या आएगा आपके पास 10, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 20, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 30, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 40। ये देखो 10 20 30 40। एक तो काम ये है। दूसरा काम क्या आप कर सकते हैं कि आप उसको कहो कि भाई नम की जो वैल्यू है प्लस, ये एडिशन के लिए होता है। क्या करते हैं हम एडिशन के लिए, प्लस इक्वल 10, ठीक है, ऐड जो नम के अंदर वैल्यू वो भी रहे और ये 10 को भी क्या कर दे ऐड कर दे। तो अब वही तमाम चीजें
देख रहे आप, दोनों काम आपके क्या है, सेम है। तो आप मुझे बताओ कि कोड के अंदर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा। जी क्या करूंगा, बस सही है। और इसके अलावा तो नहीं कुछ करना पड़ेगा, इसके अलावा तो नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा। कोड के अंदर कुछ चेंज और करना होगा या नहीं करना होगा, मुझे बताएं जल्दी से यार। हमें ये चाहिए, ये देख लें आउटपुट मैंने आपको दिखाया है, ये आउटपुट हमें ये चाहिए इस तरह से, लूप 20, लूप 40, लूप 60, लूप 80 और लूप 100। -10 का कोई आ गया। अच्छा जी, अनस सोहेल कह रहे हैं ओके, बिल्कुल सही कहा आपने, इक्वल का साइन हमें लगाना होगा जी। ओके हो गया। इसके अलावा हाँ ये हो गया हो गया हो गया हो गया, लगा दिया इक्वल का साइन। इसके अलावा भाई एक, इसके अलावा बाकी बताओ। बाकी बताओ मुझे। अरे लूप क्या सही है ना, ये इसमें क्या है, ये देखो सही किया हुआ हमने। इसमें क्या है, बिल्कुल अनस सोहेल ने कहा है कि आई जो है इक्वल वो 20 करना होगा। अगर हम ये रखेंगे आई इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या होगा कि 0 पहली दफा जो आएगा वो 0 आएगा, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 100 आएगा। ये देखो 0, 20, 40, 60, 80, 100 लूप एंड हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 20 से स्टार्ट किया। तो ये देखें, तो ये चीज़ थी बस। अरे इतना देर से नहीं बताते, इतना देर सोचना का नहीं होता। अच्छा जी, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा अब थोड़ा सा पहले हम सिंपल सा खेलते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं प्लस प्लस, और हमने यहाँ पर इसको कर दिया 5 और 0। फॉर वार जे बराबर है 0 के, जे लेस देन है 5। जी अब क्या आंसर आएगा, अब क्या आंसर आएगा। मैं बहुत सिंपल सा करके, क्योंकि बाद में हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। आप मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। अब आंसर क्या आएगा, किस तरह से आंसर आएगा। जीरो 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 क्या हुआ, डिलीट कर दिया जी। आउटर लूप 5 दफा चलेगा, इनर लूप भी 5 टाइम चलेगा। अच्छा जी, वो तो सही समझ में आ गया। जो आउटर लूप है ना वो कब कितनी दफा चलेगा आपका, 6 दफा चलेगा बेटा। आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, ठीक है। आउटर
जी। आउटपुट क्या आएगा वो तो आपने बता दिया, वो तो आपने बता दिया। आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ, आउटपुट क्या आएगा? कि सर आउटपुट है ना आपके पास ये आएगा कि क्या, कि लूप आई ज़ीरो, लूप आई वन, लूप आई टू, या तो ये आएगा या तो सर ये आएगा लूप जे ज़ीरो आई वन, लूप जे वन, लूप आई थ्री, लूप जे थ्री, या सर इस तरह से आएगा या सर इस तरह से आएगा जे वन टू थ्री फोर फाइव, और फिर आपके पास इसी तरह से ये लूप ज़ीरो, फिर लूप जे ज़ीरो वन टू। बिल्कुल अनस ने सही कहा, लूप वन फिर लूप, गुड हो गया, सही, गुड हो गया। हाफिज रिजवान ने भी सही कहा, ठीक है। तो जी बिल्कुल, तो यहां पर हम आते हैं। आउटर लूप आपका एक दफा चलने के बाद 5 दफा आपका इनर लूप चलेगा, फिर आउटर लूप चलेगा, फिर ये 5 दफा चलेगा, फिर ये आउटर लूप चलेगा, फिर ये 5 दफा चलेगा। तो यहां पर हम आते हैं, तो ये देखिएगा लूप आई ज़ीरो, लूप जे ज़ीरो, लूप जे वन, लूप जे टू, लूप जे थ्री और लूप जे फोर, फिर लूप आई वन, लूप जे ज़ीरो, लूप आई, लूप जे टू। यस, गुड हो गया, आपने सही कहा था, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं ये वाली लाइन को, ये वाली जो मेरे पास 166 वाली लाइन है, इसको मैं लेके आ रहा हूं अपने इनर लूप के अंदर, अपने इनर लूप के अंदर। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बस एक लाइन को हमने 166 पे था, उसको 167 पे ले आए, ठीक है। वो क्या कहते हैं, आउटर लूप के अंदर था, तो मैंने अब उसको इनर लूप के अंदर कर दिया। जी भाई, मैसेज नहीं आ रहे आपके। लूप 0 से 5 तक आएगा, फिर लूप जे 0 से 4 तक आएगा। पहले मुकम्मल आउटर लूप चलेगा, फिर इनर में भी
लूप जे में लूप i6 टाइम एंड लूप j5 टाइम। अच्छा होगा क्या, सिंपल सा आप ये समझो, कुछ पास पहुंच गए हैं। अब ये आई हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान से आपने समझना है। लूप आई 0, ठीक है, लूप आई 0, ठीक है, लूप आई i0 j0, ठीक है, i0 j1, ठीक है, j2 j3, इस तरह से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, लूप i0 लूप j0, लूप i0 लूप j1, लूप i0 लूप j2, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये हमारा i कितने दफा चलेगा, ये भी 5 टाइम चलेगा, ये भी 5 टाइम चलेगा, और हर दफा i की वैल्यू 0 ही आएगी जब तक वो दोबारा से आउटर लूप से होके नहीं आ जाता, वो आउटर लूप से होके वापस नहीं आ जाता, ठीक है। अगर मैं यहां से ब्रेक हटा देता हूं तो ये देखिएगा आप, ठीक है, और यहां से ये भी हटा देते हैं, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, वापस करते हैं इसको। अच्छा जी, अब अगर मुझे बताओ कि मैं ये आउटर लूप का जो जे वैल्यू है, अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं, मींस के जो इनर लूप था जे, इसको मैंने क्या किया, इनर लूप से बाहर ले गया हूं, मैं इसको इनर लूप से बाहर ले गया हूं, और इसको मैंने जो आउटर लूप था उसको इनर लूप में रख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो आएगा हमारे पास क्या, लूप i0, ठीक है, लूप i0 लूप i0 लूप i0 लूप i0, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा लूप जे की क्या वैल्यू आएगी जी, जे की क्या वैल्यू आएगी, जे की क्या वैल्यू आएगी, जे की वैल्यू बताएं। अभी जे की वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, फॉर, तो जे की क्या वैल्यू आएगी, अभी आप बताएं, वहां पे ना जाएं, आप अपना माइंड यूज करें, जे की क्या वैल्यू आएगी, जे की क्या वैल्यू आएगी, जे की क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से यार, हैं अहमद रजा, 0 क्यों आएगी जे की वैल्यू, आनस नहीं यार, थोड़ा सा सोचो। अब लूप तो ये जे की वैल्यू चलेगी ना, जैसे यहां पर ये देखें, ये वाला आई क्या है आपका आउटर लूप है, और इसको हमने कहां पे कॉल करवाया, इनर लूप के अंदर, देन रिजल्ट आया, तो हमने क्या किया, जो हमारा पास इनर लूप था उसको हमने बाहर करवा रहे हैं, उसको हम कहां पे करवा रहे हैं, इनर लूप के अंदर करवा रहे हैं, उसको हम कहां करवा रहे हैं, इनर लूप के अंदर करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो आएगा 0 0 0 क्या 0 0 0, ओके, और जे की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जे की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी, जे की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 5।
0005, फिर आपके पास आएगा 1115, फिर 2225, फिर 3335, 445, ठीक है, 555, इस तरह से आएगा। तो ये देखिए लूप आई 000, लूप 00J5, लूप आई 111, लूप J5। तो 5 क्यों आया? कोई थोड़ा सा सोचे और बताए 5 क्यों आया? जी 5 क्यों आया? फाइव क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा तो होगा ना, क्यों 5 क्यों आया? बस ये बता दो 5 क्यों आया। बाकी तो ऐसा होना ही था, बाकी तो ऐसा होना ही था बेटा। बाकी तो ऐसा होना था। बैक से स्टार की तरफ नहीं जा रहा। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। चलो ये आपको आखिरी बताते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं अपनी क्लास को वाइंड अप, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो 5 इसलिए आया क्योंकि जे यहाँ पर 4 अंदर रहता है, तो ये 4 आपके पास आता है। ये देखो आपके पास क्या आता है? 4 तक आता है। ये देखिए कहाँ तक आ रहा है? 4। अब जब इसको बाहर लेके गए तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से 1 आपका क्या हो गया? ऐड हो गया। 4 के अंदर 1 एक दफा फिर दोबारा से ऐड हो गया 5। तो इसलिए आपके पास जो आया आंसर आया था वो आपके पास जे की वैल्यू क्या आई थी? 5 आई थी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो इस वजह से क्या जे की वैल्यू 5 आई थी, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको भी बाहर ले जाता हूं, ये देखिएगा क्या आया? 6 आया। अगर मैं इसको अंदर रखता हूं तो ये देखिए हमारे पास क्या कहां तक आएगा? आई क्या आ रहा है? 5। जैसे ही मैं इसको बाहर ले आता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये देखिए जी डायरेक्ट 5 चलेगा ना, लूप से बाहर आ गया ना। आपने उसको लूप से बाहर निकाल दिया है, उसको आपने लूप से बाहर निकाल दिया, वो प्रिंट कैसे होगा? एक चीज जब आपने उसको क्या किया, लूप से बाहर निकाल दी, तो वो कब बार बार क्यों चलेगा? वो तब भी आपके पास आएगा जब वो लूप से बाहर आएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर लूप के अंदर है तो वो हर दफा जब आपका लूप चलेगा वो उतनी दफा चलेगा। जब आप उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लूप के बाहर ले आओगे तो वो लूप एंड होने के बाद आपके पास शो करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये देखो हमने क्या किया, दोनों को लूप से बाहर। अभी हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। ये देखो J5 कितनी दफा चल रहा है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको अंदर कर देता हूं तो ये क्या आएगा मेरे पास? कब तक चलेगा? और मैंने क्या किया, इसको भी बाहर ले गया। अब यहां पर ये देखो क्या आएगा? अगर मैं इधर भी इक्वल लगा दूं तो दोनों पे मेरे पास क्या आएगा? 6 6 आएगा। तो बेटा इसको खेलो। ये अभी आज जो हमने काम किया ना, ये खेला है, तो आप खेलो, आगे पीछे लाइन करके देखो। जब आपको लूप के अंदर जब तक होगा तो जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा आपका कोड चलेगा। कोई ऐसा मुश्किल नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। 2-3 दफा आप खुद करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। आप लॉजिक बनाएं और फिर उसका आंसर अपनी नोटबुक पे लिखें, फिर उसको रन करके देखें, ठीक है।
पहले आप अपनी लॉजिक बना ली, रन नहीं करना, कोड अपने आंसर अपने पास लिख ले नोटबुक के ऊपर, जैसे वीएस कोड के ऊपर कमेंट के थ्रू, फिर उसको रन करके देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि काम क्या हो रहा है। वेबसाइट कोई भी नहीं, इसी तरह से यार ये डिफरेंट वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की इस तरह से खेलने वाली कोई वेबसाइट नहीं है, जिस तरह से फ्लैक्सबॉक्स है ना, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे। आज भी करना था बट हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, अब आगे हम देखेंगे किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, फर्स्ट लेटर को अपर केस में करना है किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बिल्कुल, जब आपका लूप खत्म हो जाएगा, जब लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक वो आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब ऊपर आई प्लस प्लस था, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, जैसे आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये समझें आप, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और ये देखिए मैंने कहा वार आई बराबर है क्या 1 के, ठीक है। मैं नीचे आता हूं, मैंने कहा आई 5 दफा मैंने इसको प्लस प्लस करवा दिया, ये देखिए 3 4 और यहां पर मैंने कर दिया 5, ठीक है। और मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा लॉग और मैंने कहा आई, 2 3 4 5 6। अब मैं यहां पर मैंने क्या किया, अब यहां पर मैंने क्या किया प्लस प्लस, और फिर दोबारा से मैंने क्या किया, नीचे आता हूं और मैंने इसको आई कर दिया। तो अब ये क्या होगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब खेलोगे ना तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी, वही तमाम चीज़ें आगे कंटिन्यूसली चलती हुई नज़र आएंगी आपको जो आप देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। असाइनमेंट आपको दिए हुए उनके साथ खेलें, कुछ लॉजिक अपने माइंड से बनाएं कि यार ये काम इस तरह से किया, इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप काम करें तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं है, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको ये तमाम चीज़ें बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बट प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।